तो बच्चों यहां पर आज हम लोग बैकलॉग किलर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर वन शॉट दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग ये फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद बैकलॉग किलर की सीरीज में आपका मैथ्स के सारे वन शॉट आपके पास होंगे। हम इस चैप्टर को यूज क्यों कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से मुझे इक्वेशंस को डेवलप करना है, बनाना है इक्वेशंस को, तो वो बातें हम पहले करेंगे। करना है भाई साहब, जब भी कोई कंपनी ओपन करने जाओगे ऐसे थोड़ी कि मतलब कुछ भी स्टार्ट कर दोगे। आपके पास आपने कुछ कैलकुलेशन करी होगी, दिमाग के अंदर कुछ कैलकुलेशन फिट होगी। अगर आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी थ्योरी इंस्ट्रॉक करनी है और अपने क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है वो अप्रोचिंग सीखनी है, तो ये वन शॉट मत छोड़ना बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों यहां पर आज हम लोग बैकलॉग किलर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर वन शॉट एकदम लास्ट दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग ये फिनिश करने वाले हैं। उसके बाद बैकलॉग किलर की सीरीज में आपका मैथ्स के सारे वन शॉट आपके पास होंगे, राइट। और हर वन शॉट को आप देख सकते हो, आपने देखने शुरू भी कर दिए होंगे। इवन लास्ट जो वन शॉट मैंने लिया था वो लिया था प्रोबेबिलिटी का, तो आई होप सभी बच्चों ने वो देख भी लिए होंगे और आपको लेक्चर्स देखकर आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा डेफिनेटली। कंसेप्ट अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन पे जा सकते हो। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, राइट। तो किसी भी चैप्टर को आप पढ़ो तो ये नहीं कि आपने केवल वन शॉट देख लिया और प्रैक्टिस नहीं कर रहे। रिक्वायर्ड है आपके लिए ज्यादातर क्वेश्चंस करने की। जितने पीवाईक्यूज करोगे उतना ज्यादा फायदा इस समय मिलने वाला है आप लोगों को। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोग बैकलॉग किलर का लास्ट वन शॉट खत्म करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही छोटा चैप्टर है और ये चैप्टर अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड लेवल पे तो आता ही है क्वेश्चन, और आईआईटी जेईई लेवल पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, है ना। आपको बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन नहीं दिखने वाले। एक आध बार कुछ करंट ईयर्स के अंदर एक आध क्वेश्चन कहीं उसका यूज हो रहा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, बट बोर्ड के लेवल के लिए आपके चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान चैप्टर है। और आराम से अगर आप इस पे 2-2.5 घंटे दे दोगे तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा 2-2.5 घंटे देने के बाद, है ना। तो एनसीईआरटी पूरी खत्म कर सकते हो आज का वन शॉट देखने के बाद। लगभग 6 या 7 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर और सारा कंप्लीट कर लेंगे उन क्वेश्चंस के साथ। बोलो क्लियर है? सो गाइज स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। बहुत ही छोटा चैप्टर है, सिर्फ कुछ कंसेप्ट्स को आपको ध्यान रखना है और जो चीज बताने जा रहा हूं वो चीज ऑलरेडी आपको आती है। लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करना आपको आता है, लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना, उसके बाद कौन सा रीजन होगा कौन सा नहीं वो भी आपको देखना आता है। लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे इसके कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, 5 से 10 मिनट थोड़ा सा एक कि हम इस चैप्टर को यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। इस चैप्टर के अंदर क्या इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। किस तरीके से मुझे इक्वेशंस को डेवलप करना है, बनाना है इक्वेशंस को, तो वो बातें हम पहले करेंगे यहां पे, है ना। तो सबसे पहले यहां पर एक इंग्लिश लिखी है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप पर्टिकुलर किसी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हो, है ना। बहुत छोटी कंपनी बट ठीक है, हम जब भी हम स्टार्टअप करते हैं कुछ तो हमारे पैसे बहुत लिमिटेड होते हैं, है ना। या पैसे उन पैसों को मतलब हम लिमिटेड जगह लगाना भी चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो उस कंपनी के अंदर और हमारी कॉस्टिंग, हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो। हम कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं उस कंपनी के, ठीक है ना, और हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो ये चैप्टर उसी चीज के लिए है कि हमें अगर अपना प्रॉफिट किसी कंपनी का मैक्सिमाइज करना है और किसी कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, वही सारा काम कौन करता है, ये चैप्टर करता है लीनियर प्रोग्रामिंग। बोलो क्लियर है? बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ मैं इसको समझता हूं। लेट्स से आपके पास
इसको हम समझने के लिए एक छोटी सी थ्योरी बना रहे हैं। इस थ्योरी से हम कुछ इक्वेशंस को डेवलप करेंगे। क्या सर, जैसे लेट से हमारे पास कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं यहां पे, यू हैव, आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, बट आपके पास क्या क्या चीजें हैं और आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, है ना, वो चीजें मैं इंफॉर्मेशन यहां लिख रहा हूं। यू हैव ओनली 20,000 रुपीज, आपके पास केवल क्या है, आपके पास 20,000 रुपीज है ना, और आप क्या करना चाहते हो, आप बेसिकली एक शोरूम खोलना चाहते हो, शूज का शोरूम, है ना, जूतों का एक शोरूम खोलना चाहते हो। यू हैव टू ओपन शू शोरूम, आपको एक शू शोरूम खोलना है, बट आपको एक शू शोरूम खोलना है, बट द कैपेसिटी ऑफ द शोरूम, द कैपेसिटी ऑफ शोरूम, जो शोरूम के अंदर आप शूज रख सकते हो, जो कैपेसिटी है शोरूम में शूज को रखने की, वो कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ शोरूम इज, मान लेते हैं 50, मतलब 50 पेयर ऑफ शूज आप रख सकते हो, राइट। आप कोई कंपनी ओपन, मतलब आप कोई शोरूम ओपन करना चाहते हो, उस शोरूम में आपको शू का शोरूम ओपन करना है। अच्छा, शू कैसे हैं, दो टाइप के शूज आप लेना चाहते हो मार्केट से, केवल कितना, या तो आप लेना चाहते हो रिबॉक के शूज, या आप लेना चाहते हो एडिडास के, ये दो टाइप के शूज आप लेना चाहते हो, और इन्हीं को आप अपने शोरूम में स्टोर करना चाहते हो, इन्हीं को आप अपने शोरूम में स्टोर करना चाहते हो। मैंने ये मान लिया एक इंफॉर्मेशन और, कि प्रॉफिट ऑन एडिडास, मैंने मान लिया कि जो प्रॉफिट है एडिडास के ऊपर, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है एडिडास के ऊपर, वो मैंने मान लिया अराउंड 600 रुपीज, है ना। प्रॉफिट मान लेते हैं, कुछ सस्ता सा ही मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, लगभग 120 रुपीज मान लेते हैं। जो प्रॉफिट है एडिडास के शूज पर, वो कितने का है, 120 रुपीज का। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रिबॉक के शूज पर जो प्रॉफिट है, वो मैंने मान लिया लगभग 110 रुपीज, ऐसा कुछ मैंने डाटा ले लिया। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, योर विश, है ना, समझना है मैं पूरे कंसेप्ट को। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं ये लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ एडिडास, प्राइस ऑफ एडिडास, मतलब जब एडिडास के शूज आपने खरीदे, तो एक पेयर ऑफ शूज एडिडास का वो कितने का मिल रहा है, सर वो मिल रहा है लगभग 600 रुपीज का, ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर ले, ऑब्वियस बात है कॉस्ट कम है, एडिडास के शूज आजकल महंगे आ रहे हैं, रिबॉक के महंगे आ रहे हैं, बट हमने ठीक है समझना है, तो हम डाटा इस टाइप से ले रहे हैं कि एक इक्वेशन आराम से बन जाए। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ रिबॉक, दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं 500 रुपीज। आपके पास ये डाटा गिवन है, और आपको क्या करना है, आपको केवल एक ही काम करना है, यू जस्ट नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट को क्या करना है, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। बहुत सही बात सर, आपको प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। भाई साहब, जब भी कोई कंपनी ओपन करने जाओगे, ऐसे थोड़ी कि मतलब कुछ भी स्टार्ट कर दोगे, आपके पास आपने कुछ कैलकुलेशन करी होगी, दिमाग के अंदर कुछ कैलकुलेशन फिट होगी कि मुझे इतनी चीज़ें परचेज करनी है, फिर इतनी चीज़ों को मुझे पर मंथ सेल आउट करना है, और इतना प्रॉफिट मुझे गेन करना है इस मंथ के अंदर। कुछ तो कैलकुलेशन करके आप स्टार्ट करोगे ना यार। तो वो डाटा मेरे पास जितना था वो मैंने लिख दिया, राइट। अब मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो बच्चों, मेरे पास एक्चुअली कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, मतलब मेरे पास लिमिटेशंस क्या क्या है, मतलब मैं क्या क्या चीजें, मेरे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है ना, उसके बारे में बात करते हैं। जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं कि आप केवल एक शोरूम में कितने पेयर ऑफ शूज रख सकते हो, 50,
एक तो कंस्ट्रेंट मेरे पास ये है ना। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास सर? दूसरा कंस्ट्रेंट ये है कि मेरे पास प्राइस ऑफ एडिडास, मतलब एक पेयर ऑफ शूज की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 600, है ना। दूसरे रिबॉक के शूज के जो प्राइस है पर पेयर वो कितना है सर? 500, है ना। और मेरे पास टोटल पैसे कितने हैं सर? टोटल पैसे मेरे पास है 20,000। तो ये सभी मेरे लिए क्या है? ये सभी मेरे लिए कंस्ट्रेंट्स हैं। ये सभी मेरे लिए क्या कंस्ट्रेंट्स हैं? इनको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट। मतलब मेरे पास जो लिमिटेशंस हैं, कि मतलब मेरी जो औकात है, मेरी औकात क्या है? 20,000 रुपए मेरे पास हैं। अब 20,000 में से मैं मार्केट में गया और मुझे कुछ रिबॉक के शूज खरीदने हैं और कुछ मुझे एडिडास के खरीदने हैं। मैं रिबॉक की जो प्राइस है वहां पे 600 रुपए है, और जो एडिडास की 600 रुपए है, और इसकी कितनी है सर? इसकी है 500 रुपए, है ना। ये सब, और मैं एक शोरूम में, जो मैंने अपना एक शोरूम लिया है, उसमें कि मैं 50 डब्बे रख सकता हूं। 50 डब्बे, 50 डब्बों में कुछ मेरे रिबॉक के शूज वाले डब्बे होंगे, कुछ मेरे पास एडिडास के शूज वाले डब्बे होंगे। बात क्लियर है यहाँ पे? यस। अब मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशंस को डेवलप करता हूं। इक्वेशंस कैसे कैसे डेवलप करोगे? यहां पर देखो, इक्वेशंस डेवलप करके दिखाता हूं मैं आपको। इक्वेशंस को डेवलप करना है इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से मैं इक्वेशंस को डेवलप करना चाहता हूं। जो मेरे पास डाटा है, इसकी हेल्प से मैं कुछ इक्वेशंस को डेवलप करूंगा। मैंने क्या काम किया? मैंने ये मान लिया कि मेरे पास कितने मतलब मेरे पास अगर एक पेयर ऑफ एडिडास का शूज जो है वो 600 रुपए का है, तो मैंने मान लिया मेरे पास टोटल एक्स नंबर्स ऑफ एडिडास शूज हैं। तो मैंने एडिडास शूज मैंने मान लिए वो कितने हैं? एक्स, है ना। मेरे पास जो एक्स हैं वो एडिडास शूज हैं, और जो मैंने वाई एज्यूम कर लिए वो मैंने मान लिए रिबॉक के शूज। रिबॉक शूज मेरे पास कितने हैं? वो हैं वाई। बात सही है? तो पहली इक्वेशन क्या बना सकते हो? पहली इक्वेशन ये बना सकते हैं कि जो भैया एडिडास प्लस रिबॉक दोनों का जो सम होगा, क्योंकि आप केवल 50 डब्बों को ही रख सकते हो, तो जो एक्स प्लस वाई होगा, मतलब एडिडास प्लस रिबॉक के शूज का जो सम होगा, जो डब्बे होंगे, वो क्या होंगे? या तो वो 50 होंगे या 50 से छोटे होंगे, या तो 50 डब्बे होंगे या 50 से कम होंगे। तो पहली इक्वेशन बच्चों में ये डेवलप कर सकता हूं। यस और नो? बिल्कुल सही बात सर। पहली इक्वेशन आपके पास डेवलप हो चुकी है। अब दूसरी इक्वेशन बताओ। दूसरी इक्वेशन में क्या बना सकता हूं? अब ये बताओ बच्चों, आपके पास एक एडिडास के शूज की कॉस्ट कितनी है? वो है 600 रुपए। तो ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास एक्स शूज हैं एडिडास के, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो गई सर? वो हो गई 600x। यूनिटरी मेथड से वी कैन से, अगर आपके पास एक पेयर ऑफ एडिडास शूज की कॉस्ट है 600 रुपीज, तो आपके पास एक्स पेयर ऑफ एडिडास शूज हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी एडिडास शूज की? 600x। सर रिबॉक के शूज की कॉस्ट कितनी है? 500। आपके पास कितने रिबॉक के शूज है? वाई। तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी सर? 500 वाई। अब ये जो एडिडास की कॉस्ट है, ये जो रिबॉक की कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, ऑब्वियस बात है कि या तो वो 20,000 रुपीज होगी, क्योंकि तुम्हारी औकात मतलब तुम्हारे पास या तो 20,000 रुपए है या इससे कम है ना। तो इसका मतलब या तो ये कॉस्ट 20,000 रुपए की आएगी, है ना, 20,000 के इक्वल होगी, या इससे छोटे इससे कम होगी, है ना। जो कॉस्ट आपने जो टोटल परचेजिंग करी है या तो 20,000 रुपए की होगी या इससे कम की परचेजिंग होगी, यही बात होगी। तो भैया ये आ गया सेकंड इक्वेशन, ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। और ये बताओ, एक इक्वेशन तो आपको पता ही है, वो लॉजिकली सोचो यार, कि अगर आपको नंबर ऑफ शूज की बात कर रहे हो, है ना, नंबर ऑफ रिबॉक शूज की बात कर, नंबर ऑफ एडा, ऑब्वियस बात है जीरो से तो बड़े ही होंगे ना, नेगेटिव में थोड़ी बोल दोगे यार, है ना। तो जो एक्स होगा वो भी जीरो से बड़ा होगा, और जो वाई होगा वो भी जीरो से बड़ा होगा। तो आपके पास बेसिकली ये चार कंस्ट्रेंट्स आपने लिख दिए। ये चार कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, ये चारों क्या हैं? आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट है ना, जो लिमिटेशंस आपके पास है। भाई टोटल कॉस्ट आपकी होनी चाहिए 20,000 रुपए, ठीक है ना। मतलब जो परचेजिंग करोगे वो 20,000 से या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी।
जो टोटल आप शोरूम के अंदर शूज रख सकते हो या तो 50 रख सकते हो, 50 से कम रख सकते हो। ऑब्वियस बात है एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये थोड़ी बोल दो कि मैंने -2 रिबॉक्स के शूज लिए हैं और -3 मैंने एडिडास के शूज लिए, थोड़ी बोल दो भाई साहब। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मतलब बेसिकली अब ये बताओ मुझे, प्रॉफिट को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट कैसे मिल रहा है आपको? एडिडास के शूज पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 120 रुपए का पर शूज, है ना, पर शूज आप लिख सकते हो, पर शूज 120 पर शूज, ऐसे बोल सकते हो पर शूज। तो 120 रुपीज, 120 का प्रॉफिट मिल रहा है एक एडिडास के शूज पर। तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास कितने एडिडास के शूज हैं सर? एक्स हैं। तो एक्स शूज पर कितना प्रॉफिट हो गया सर? 120x, यस और नो? और प्लस प्लस रिबॉक पे कितना मिल रहा है सर? 110 का। आपके पास रिबॉक शूज कितने? वाई हैं, तो मतलब रिबॉक के शूज पे प्रॉफिट कितना मिल गया सर? 110y। और आपको इसी को करना है मैक्सिमाइज, मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी निकालनी है जो आप इसके अंदर पुट करो और आपको ये प्रॉफिट क्या मिले? मैक्सिमम मिले। और इसी को बोलते हैं, इसको डिनोट कर, जिसको आपको मैक्सिमाइज कर रहा हूं, जिसको आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, उसी चीज को हम बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब ये वाली चीज मेरे लिए क्या है सर? ये वाली चीज मेरे लिए है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन? सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जेड, जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशन, मतलब औकात, मतलब मेरे पास कितनी चीजें पॉसिबल हैं, कितनी कंस्ट्रेंट्स मेरे पास हैं, क्या क्या लिमिटेशंस मेरे पास हैं। तो ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स हो गया और ये आपके पास हो गया ऑप्टिमा, क्या मतलब हो गया इसका? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। बोलो क्लियर है? यस सर। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ लीनियर फंक्शन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको मैं बोल के चल रहा हूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। राइट बच्चों? बस। और सब्जेक्ट टू सम लीनियर कंस्टेंट्स। लीनियर कंस्टेंट्स मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो आपके पास जो ये इक्वेशंस बन रही हैं, आपके पास जो इनइक्वेशंस बन रही हैं, वो किस में है? लीनियर में है ना, लीनियर में है। तो बस आपको यही काम करना है पूरे क्वेश्चन, पूरे चैप्टर के अंदर यही काम करना है कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। बात सही है? और कुछ लीनियर कंस्टेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। तो मेन जो काम आपका फंसता है ना, वो ये अब आपको ये लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कैसे करेंगे? इनको ड्रॉ करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। लेट से आपको ड्रॉ करना है x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 20। इसको आपको ड्रॉ करना है। तो आप ड्रॉ तो करना जानते हो ना, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? बहुत आसान है ना, ये तो आपने 9th के अंदर चीजें कर रही हुई हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 को अगर आप ड्रॉ करोगे, तो आप जब भी ड्रॉ करो आप दो चीजें निकाल लो। क्या सर? दो पॉइंट्स निकाल लो। एक बार x को 0 पुट करो तो y कितना मिल गया? 20। एक बार y को 0 पुट कर दो तो x मिल गया 20। तो 20,0 कहां पे होगा सर? वो यहां पे होगा। और 0,20 कहां पे होगा सर? वो यहां पे होगा। बात सही है? तो ऑब्वियस बात है कि जो लाइन की इक्वेशन आपको मिल गई है, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बोल सही है? ये आपको ऑलरेडी करना आता है, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। मेन कंसर्न है अगर यहां पे कुछ ऐसा होता, अगर यहां पे कुछ ऐसा होता ना कि भाई इक्वेशन आपके पास ऐसी होती, x प्लस वाई और यहां लिखा होता लेस देन 20, ऐसे लिखा होता। इनइक्वालिटीज है ना, इनइक्वालिटी का यूज हो रहा है। तो अब क्या करेंगे सर? अब कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको पूरे चैप्टर में इन्हीं सबको ड्रॉ करना है। इनको ड्रॉ करने का तरीका आप समझ जाओ कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो इनको काम वही करेंगे पहले इक्वल टू 20 लेकर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लो। तो पहले इनइक्वालिटी हटाओ और इक्वल टू 20 लेकर ये लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं। तो बच्चों ये लाइन ऐसी कुछ होगी, है ना, ये तो हमें पता ही, हमने ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये वाला पॉइंट कितना है? दैट पॉइंट इज 20,0 और ये वाला पॉइंट कितना आ गया? 0,20।
अब आपका मेन कंसर्न ये है कि आपको ये चेक करना है कि लाइन के नीचे वाला रीजन होगा या लाइन के ऊपर वाला रीजन होगा। ये आप कैसे चेक करोगे? ये चेक करने का तरीका कैसे होता है? तो आप एक काम करो, देखो लाइन के वन साइड ओरिजिन भी आ रहा है, तो एक काम करो, ओरिजिन वाला पॉइंट, जो ओरिजिन वाला पॉइंट है 0,0, इसको एक बार यहां पुट करके चेक कर लो। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो अब रीजन हो जाएगा नीचे वाला और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करा तो रीजन हो जाएगा उसके अपोजिट साइड वाला। तो अगर 0,0 यहां पुट करता हूं तो 0 + 0, 0 < 20। हां सर होता है। तो अगर होता है तो रीजन कौन सा होगा सर? रीजन होगा नीचे वाला, नीचे होगा ये वाला। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो रीजन कौन सा वाला होता? रीजन होता ऊपर वाला। बोलो सही है। तो इनइक्वालिटीज के अंदर हमेशा क्या होता है? रीजन मिलता है, रीजन। और अगर इक्वालिटी है तो लाइन की इक्वेशन मिलेगी। मतलब आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे इस इक्वेशन के, वो हमेशा लाइन के ऊपर मिलेंगे। और इनइक्वालिटी में क्या मिलते हैं? आपको अगर सॉल्यूशंस निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई, तो बेसिकली उस रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। वो सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो वी कैन से इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स वी कैन से इन दिस रीजन। इन दिस रीजन वी हैव इनफाइनेट मैनी पॉइंट्स जो इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये बात एकदम क्लियर है? यस सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब तुम्हें ये वाली चीज यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है? आपको सॉल्व द लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम ग्राफिकली। आपके पास इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, z क्या रिप्रेजेंट करता है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर? सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो z आपके पास गिवन है और आपके पास 3 कंस्टेंट्स गिवन है। देखो ये वाले, ये कंस्टेंट्स आपको गिवन है। तो अब आपका मेन कंसर्न ये है कि आपको ये वाली चीजों को ड्रॉ करना है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आपको एक कंस्टेंट ड्रॉ करना है। सर कैसे करोगे? यहां पे करते हैं, देखो इसको ड्रॉ। y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। सबसे पहले ड्रॉ करो इस वाली चीज को। तो अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो मैं यहां पे क्या काम करता हूं, पहले इक्वल टू ले लेता हूं। भाई इनइक्वलिटी गिवन है बट मैं इक्वल टू लेके पहले लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं। तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? सर 0,50। भाई x को 0 रखो, y 50 आ गया। एक बार सर y को 0 रख दो और x आ गया 50। बोलो क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। सर 0,50, 50,0 तो यहां पे आ जाएगा, दैट इज 50,0। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,50। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो आपको लाइन मिल गई, ये वाली लाइन मिल गई, दैट इज द लाइन। बोलो सही है? यस सर, एकदम क्लियर है ना? ये लाइन आपको मिल गई। और ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है बच्चों x + y = 50। बात सही है? अब आपसे क्या बोला गया है? इनइक्वालिटी में आपके पास क्या है? <= 50 है। ऑब्वियस बात है। अब आपके पास रीजन ड्रॉ करना है। इस लाइन के नीचे वाला रीजन होगा या इस लाइन के ऊपर वाला रीजन होगा? वो कैसे चेक करोगे? सर वो चेक करने का तरीका है, आपके इस लाइन के जो वन साइड है वो ओरिजिन भी आ रहा है ना? तो 0,0 को इस लाइन पर पुट करके देख लो। बताओ, रखो 0 + 0 <= 50। यस, 0 <= 50 होता है। तो वी कैन से रीजन कौन सा होगा सर? रीजन होगा नीचे वाला। रीजन कौन सा होगा सर? रीजन होगा नीचे वाला। बात क्लियर है क्या? रीजन होगा नीचे वाला। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो रीजन कौन सा वाला होता? ऊपर वाला। अब ड्रॉ करो बच्चों ये वाली इक्वेशन। सर ये गिवन है 3x + y, या इसको यहां पे कर लेते हैं 3x + y दैट इज इक्वल टू 90 ले लो। तो एक बार जरा x को 0 लो, x को 0 लें 0,90 आ जाएगा। एक बार y को 0 ले लो, y को 0 लोगे तो x आ जाएगा 30,0। 2 पॉइंट्स मिल गए, एक 30,0। सर 30,0 कहां पे होगा? सर यहां पे होगा, दैट इज योर 30,0।
और 0,90 कहां पे होगा सर? वो यहां पे कहीं होगा, दैट इज योर 0,90। तो आपके पास लाइन कौन सी बनेगी इस बार? इस बार लाइन बनेगी ये वाली। चलो हाथ से ही कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ बोल दें। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 0,0,90। क्लियर एकदम? यस सर। और अब ये जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसके नीचे वाला रीजन होगा या इसके ऊपर वाला रीजन होगा? ये कैसे चेक करोगे? एक बार सर ओरिजिन को पुट कर दो इसके अंदर। ओरिजिन पुट करोगे 0,0, तो 0 + 0 <= 90, मतलब नीचे वाला रीजन हो गया। बोलो सही है? तो लाइन के कौन सा रीजन हो गया सर? नीचे वाला, ये वाला। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा रीजन कॉमन दिखेगा? कौन सा रीजन कॉमन दिखेगा? कोई बता सकता है? येलो के नीचे वाला भी कॉमन, येलो के नीचे रीजन मतलब येलो लाइन के नीचे रीजन है, और इस पिंक लाइन के नीचे का रीजन हो गया, और एक्स भी क्या है सर? पॉजिटिव है, और वाई भी क्या है सर? पॉजिटिव है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो इस पिंक के नीचे लाइन हो गया, येलो के नीचे हो गया, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, मतलब कॉमन रीजन बच्चों ये मिला कि नहीं मिला? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, येलो के नीचे पिंक के नीचे, तो कॉमन रीजन बच्चों ये मिल गया आपको। बोलो सही है? और इस रीजन को पता है क्या बोलते हैं? इस रीजन को बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं? बाउंडेड रीजन। इस फिजिबल रीजन को क्या बोलते हैं? इस फिजिबल रीजन को बोलते हैं बाउंडेड रीजन। दैट फिजिबल रीजन इज कॉल्ड बाउंडेड रीजन। बोलो क्लियर? एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें अनबाउंडेड होगा, मतलब वो बाउंड नहीं होगा, वो ओपन होगा, वो होगा अनबाउंडेड रीजन। उस पर क्वेश्चन करेंगे, बट अभी जो काम कर रहा हूं किस पे काम कर रहा हूं? बाउंडेड। कभी भी बाउंडेड रीजन आपको मिले, कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करने के बाद अगर कभी भी बाउंडेड रीजन आपको मिले, तो ऑलवेज तुम्हें करना क्या है? आपको इसको मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज मतलब आपको क्या करना है? अब लास्ट स्टेप में आपको क्या काम करना है? आप जितने जिस इस बाउंडेड रीजन के अंदर जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, देखो एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, और एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये चारों क्या है सर? कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट कितना हो गया? 0,0। सर ये वाला कॉर्नर पॉइंट कितना? 0,50। ये वाला 30,0। सर ये निकाल लो। सर ये कैसे निकलेगा? इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके। तो बच्चों एक लाइन गिवन है x + y = 50, तो एक काम करो, यहां से y निकालो। y कितना आ गया? 50 - x, और इसको यहां पुट कर दो। तो y की जगह 50 - x रखो, तो 3x, और y की जगह 50 - x, दैट इज इक्वल टू 90। तो ये आ गया सर 2x = 40। तो x की वैल्यू आ गई 20। तो x 20 आ गया, तो y कितना आ जाएगा? 50 - 20, दैट इज 30। तो दोनों लाइन को सॉल्व करके पॉइंट आपको क्या मिल गया? 20,30। तो ये जो पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज 20,30। अब तुम क्या करो? चारों पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकाल लो, जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? चार पॉइंट कौन कौन से? एक तो पॉइंट आ गया 0,0, एक तो इस पे निकालो वैल्यू। तो 0,0 पे z कितना होगा बताओ? z आ जाएगा x0 y0, सर z 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब निकालो किस पर? एक बार 30,0 पे निकालो, z निकालना है आपको। मतलब x की वैल्यू 30 पुट कर दो, y की वैल्यू 0, तो x 30 पुट करोगे तो ये 120 आ जाएगा। एक बार रखो कितना? 0,50, 0,50, तो z कितना आ जाएगा? देखो x को 0 पुट कर दो, y इज 50, तो 50 आ गया। और एक बार आप रखो कौन सा पॉइंट? ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइंस का। ये क्या हो गया सर? 20,30 हो गया। इस पर z की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? सर x की जगह 20, तो 80 हो गया। ये कितना हो गया? 24 × 80, और प्लस 30 रखो,
ये 30 हो गया, तो कितना आ गया सर 110 आ गया। तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पर, किस कॉर्नर पॉइंट पे मिल रहा है सर? कॉर्नर पॉइंट्स हो गया 30,0 और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया सर? मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू होगी 120। तो यही आपका फाइनल आंसर है, Z इज 120। तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 120 एट विच कॉर्नर वैल्यू, एट विच कॉर्नर वैल्यू, एट 30,0। दैट इज योर फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप एकदम समझ में आ चुका होगा कैसे कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले आप कंस्टेंट्स को ड्रॉ करोगे, देन एक रीजन को बाउंड करोगे। वो रीजन अगर बाउंडेड है तो बहुत ही अच्छी बात है, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमाइज हो गया। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की? मिनिमम वैल्यू सर वो 0 ही हो गई, वो 0 ही हो गई। बोलो क्लियर? मैक्सिमम कितनी होगी? 120। आई होप एकदम डन है। बिल्कुल सर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें, हम जैसे ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या बोला गया है? आपको इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। इसको क्या करना है? मिनिमाइज। इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। और आपके पास ये कंस्टेंट्स गिवन है, तो सबसे पहले इनको ड्रॉ करो। सो ड्रॉ कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना भाई। ये y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। क्लियर है? यस सर। तो यहां पर क्या गिवन है? देखो एक आपके पास है x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 10। तो यहां से 2 पॉइंट्स निकाल लो, एक बार x को 0 तो y कितना आ गया 5, एक बार y को 0 तो x आ गया 10। तो इसको ड्रॉ करें तो 0,5 सर यहां पे कहीं आएगा, दैट इज योर। या एक काम करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि पॉइंट आसानी से हम पुट कर पाए। ये लाइन हो गई है ना। इस लाइन का ये वाला पॉइंट कितना हो गया? दैट पॉइंट इज 10,0 और दैट पॉइंट इज 0,5। बोलो सही है। अब इस लाइन के नीचे वाला रीजन होगा या ऊपर वाला रीजन होगा, वो कैसे चेक करेंगे सर? 0,0 ओरिजिन को जरा इस इनइक्वलिटी पुट करो तो 0 प्लस 0 0, 0 की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं, गलत है। तो कौन सा रीजन हो गया सर? रीजन हो गया ऊपर वाला। रीजन कौन सा हो गया? ऊपर वाला। अगर सेटिस्फाई कर जाता रीजन कौन सा होता? नीचे वाला। बात क्लियर है? यस सर। अब ड्रॉ करो सर इस वाली इक्वेशन को, 3x और प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 24। अगर x को 0 लोगे तो 6 आ जाएगा, अगर y को 0 लोगे तो 8 आ जाएगा। तो 8,0 कहां पे आने वाला है सर? 8,0 यहां पे कहीं आने वाला है, दैट इज योर 8,0 है ना, दैट पॉइंट। और 0,6 कहां पे आने वाला है? 0,6 सर यहां पे कहीं। तो एक काम करते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, बाद में बात करेंगे। तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, या दूसरा कलर ले लेते हैं। लाइन कुछ ऐसे बनेगी, यस और नो? यस। मतलब ये पॉइंट कितना आ गया? ये पॉइंट हो गया 0,6, 0,6 और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? ये हो गया 8,0। बात क्लियर है? अब इस पिंक लाइन के नीचे का रीजन होगा या ऊपर का रीजन, कैसे चेक करोगे सर? ओरिजिन पुट कर दो इसमें, तो 0 प्लस 0 तो 0 लेस देन इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस पिंक रीजन के कौन सा रीजन होगा सर? नीचे वाला रीजन होगा, नीचे वाला रीजन। तो पिंक के नीचे वाला रीजन और इसके ऊपर वाला रीजन, तो कौन सा रीजन कॉमन दिख रहा है बच्चों? ये रीजन कॉमन दिखेगा नहीं दिखेगा बताओ? ये छोटा सा जो रीजन दिख रहा है यही आपका कॉमन रीजन है भाई। ये जो आपकी लाइन है इसके ऊपर का रीजन और पिंक के नीचे का, तो पिंक के नीचे का और लाइन के ऊपर का, तो ये रीजन आपके पास कॉमन है। और क्या ये इसको आप बोल रहे हो बाउंडेड रीजन? यस सर, ये तो बाउंडेड रीजन है। ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो आपने पीछे किया था, ये बाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो अब क्या करोगे? अब सिंपल वही स्टेप कि आपको जितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन सब पर जेड की वैल्यू निकाल लो। तो बच्चों आपके पास कौन कौन सी वैल्यू, किस किस कॉर्नर वैल्यू क्या क्या वैल्यू होंगे? देखो पहला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है सर? वो है 0,5, 0,5। दूसरा कॉर्नर पॉइंट कितना है?
सर वो है 0,6। सर तीसरा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है? सर वो पॉइंट है ये वाला। सर ये कैसे निकलेगा? दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे सॉल्व करें? एक काम करो, यहां से x निकाल लो। x कितना आ गया? tan माइनस ऑफ 2y, और इस x को यहां पुट कर दो, तो 3 टाइम्स ऑफ tan माइनस 2y और प्लस 4y, दैट इज इक्वल टू 24। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 30 माइनस 6y प्लस 4y, तो माइनस 2y, दैट इज इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। y 3 आ गया, तो x कितना आ गया सर? x आ जाएगा 4। तो पॉइंट क्या आ गया सर? 4,3। मतलब ये जो पॉइंट मिला, दैट पॉइंट इज 4,3। तो एक कॉर्नर पॉइंट आपको क्या मिल गया सर? 4,3। ठीक है, तो इस पर z की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 5, तो y 5 रखोगे तो 2500 आ गया। 0,6 पर निकालो, ये 0 हो गया, यहां 6 रखो तो कितना आ गया? 3000 आ गया। 4,3 पे बताओ, 4,3 मतलब x की जगह 4, तो कितना आ गया सर? ये आ गया 800, है ना? x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 3, y की जगह 3, तो कितना आ गया सर? 1500 आ गया। तो कितना आ गया सर? ये आ गया 2300। ये तीन वैल्यूज आ गई आपकी जेड की, है ना? 2500, 3000 और 2300, सही लिखा है ना? वो 800 हो गया और ये कितना हो गया? 1500। ठीक है, तो 28 हो गया। तो मैक्सिमम क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है आपको? सर दैट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। तो आपको z मिनिमम कितना मिला? z मिनिमम आपको मिला 2300 एट विच वैल्यू ऑफ x और y? दैट इज 4,3। तो दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप एकदम क्लियर है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अभी तक आपने दोनों जो क्वेश्चंस करे वो आपने करे कि आपके सामने जो भी रीजन क्रिएट हो रहा है वो आपके पास क्या है? बाउंडेड रीजन है। वो आपके पास क्या है? बाउंडेड रीजन है। क्या है वो आपके पास? बाउंडेड रीजन। सर अब एक क्वेश्चन कराओ जिसमें अनबाउंडेड रिप्रेजेंट हो रहा है। लेट्स से चलो ये वाला क्वेश्चन करें, अगर थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों इसको ड्रॉ करो, सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करो, है ना? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको क्या करना है? आपको करना है मिनिमाइज करना है। क्या करना है? मिनिमाइज। तो क्या करें? ड्रॉ करते हैं पहले। तो बच्चों अगर हम ड्रॉ करें इसको, y एक्सिस एक्सिस, तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है ये वाली इक्वेशन, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। दो पॉइंट्स निकालो, एक बार x को 0 तो y 8 आ गया, एक बार y को 0 पुट कर दो, x आ जाएगा 4। तो दो पॉइंट मिल गए 0,8, 4,0। तो बात सही है। तो आपको लाइन क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? आपके पास जो लाइन होगी वो होगी सर ऐसी, लाइन आपके पास होगी ऐसी। मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज 4,0, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? दैट पॉइंट इज 0,8। बात सही है। अब इस लाइन के नीचे का रीजन होगा या ऊपर का रीजन होगा? कैसे चेक करोगे? सर आप ओरिजिन को सेटिस्फाई करा दो इस इनइक्वालिटी में। तो भैया 0 प्लस 0 ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सा रीजन हो गया सर? ऊपर वाला। कौन सा रीजन हो गया सर? ऊपर वाला। क्लियर है क्या? सेटिस्फाई कर जाता तो नीचे वाला रीजन होता। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करो, ये वाली। सर ये कैसे ड्रॉ करोगे? x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 10। तो एक बार x को 0 ले लो, y आ गया 5। एक बार y को 0 लो, x आ गया 10। तो 0,5, 0,5 कहां पे होगा सर? 0,5 यहां पे कहीं होगा। यार पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना? पहले लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, सही है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? दैट पॉइंट इज 0,5, और दूसरा पॉइंट कितना है? 10,0। मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 10,0।
अब येलो लाइन के ऊपर का रीजन होगा या नीचे का होगा, वो कैसे चेक करोगे? 0,0 पुट कर दो यहां पे, 0 + 0 10 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, तो रीजन कौन सा हुआ सर? ऊपर वाला। रीजन कौन सा हुआ? ऊपर वाला। और x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है ना, x भी पॉजिटिव है, y भी, तो कौन सा रीजन दिखा सर? इसके तो ऊपर और इसके भी ऊपर, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो रीजन बच्चों क्या तुम्हें ये वाला कॉमन रीजन दिखा? यस और नो? क्या यही रीजन आपके पास कॉमन रीजन होगा? यस सर। भाई इस लाइन के भी ऊपर, इसके भी ऊपर x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो कॉमन रीजन जो मैंने शेड किया है यही कॉमन रीजन होगा जो आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है एकदम? यस सर, एकदम क्लियर है। और क्या ये रीजन बाउंडेड है? सर नहीं, ये रीजन को आप बाउंडेड नहीं बोलोगे, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस रीजन को आप बोलते हो अनबाउंडेड रीजन। दैट फिजिबल रीजन इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन। एकदम क्लियर है क्या? यस सर। तो इस अनबाउंडेड रीजन में आपको बस एक छोटा सा उल्टा सीधा काम और करना होता है, बाकी तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपके पास यहां पर कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं? सर एक तो ये मिल रहा है, एक सर कॉर्नर पॉइंट ये मिल रहा है, और एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है ये वाला। तो आप क्या करोगे? पहले वही टेबल बनाओ और कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर एक कॉर्नर पॉइंट हो गया 0,8। एक कॉर्नर पॉइंट क्या हुआ सर? वो हुआ ये वाला, ये निकालेंगे अभी। एक है आपके पास 10,0, और ये थर्ड वाला पॉइंट निकालेंगे। कैसे कैसे निकालें सर? एक काम करो, यहां से y निकालो। y कितना आ गया सर? 8 - 2x आ गया, और इस y को पुट कर दो इस वाली इक्वेशन के अंदर। इस यहां पुट करो तो x + 2 टाइम्स ऑफ 8 - 2x दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया -3x + 16 इक्वल टू 10। सही लिखा है ना? x - 4x -3x + 16, ठीक है। तो -3x इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x2 आ गया तो यहां रखें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 आ गई, है ना? तो x2 y is 4, x2 y is 4। तो ये पॉइंट कितना आ गया? ये पॉइंट आ गया सर 2,4। ये पॉइंट कितना आ गया? दैट पॉइंट इज 2,4। बात क्लियर है? यस सर। तो एक कॉर्नर पॉइंट क्या मिल गया सर? 2,4। तो इस पर z की वैल्यू कितनी आ गई सर? इस पर z की वैल्यू निकालो। x की जगह 0, y की जगह 8, तो 8 सत्ते 56, 560 आ गया। इस पर y निकालो, इस पर z निकालो। x को 10, y को 0, तो x को जब 10 रखोगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू पुट करो। x की जगह 2 रखेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस, और y की जगह 4 रखेंगे तो 280। वैल्यू कितनी आ गई सर? 380 आ गई। बात क्लियर है? और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मिनिमाइज, चाहिए मैक्सिमाइज चाहिए? आपको चाहिए मिनिमाइज। इस z को मिनिमाइज करना है। तो z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है सर? 380। और किस कॉर्नर वैल्यू पे सर? वो है 2,4 पे। बट यहां पर रीजन क्या है? अनबाउंडेड रीजन है। यहां पर तुम्हें एक काम और करना है। क्या क्या z की वैल्यू मिनिमम, क्या z की वैल्यू मिनिमम जो 380 आ रही है, जब भी आपको अनबाउंडेड रीजन दिखे तो आप ये चेक करो क्या z की वैल्यू जो मिनिमम आ रही है इससे भी कोई छोटी वैल्यू हो सकती है क्या? इससे भी कोई छोटी वैल्यू पॉसिबल है क्या? जब भी आपको अनबाउंडेड दिखे तो तुम्हें एक काम ये एक्स्ट्रा करना है। कॉर्नर वैल्यू से वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन एक काम और करना है। क्या क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि भैया z की वैल्यू जो 380 आई है इससे भी कोई छोटी वैल्यू पॉसिबल है क्या? इससे भी कोई छोटी वैल्यू। तो वो कैसे चेक करोगे? उसको चेक करने का तरीका यह है कि भैया आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z इक्वल टू 50x प्लस 70y, है ना? 380 से भी छोटी वैल्यू को पॉसिबल है क्या? तो तुम्हें क्या चेक करना है? लेस देन इक्वल टू 380, ये और चेक करना
या लेस देन 380 बोल दो। आपको चेक करना है लेस देन 380, क्या इसकी वैल्यू 380 से छोटी भी पॉसिबल है क्या, है ना, वो आपको चेक करना है ना, यही तो चेक करना है ना। अनबाउंडेड रीजन कभी भी दिखे तो आपको हमेशा जो आपकी मिनिमम वैल्यू आई है या जो भी अगर मैक्सिमम आती तो मैं क्या करता कि इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम आई है उससे भी ज्यादा कोई वैल्यू हो सकती है क्या, वो चेक करता, फिर यहां पे ग्रेटर देन होता। यहां पे मिनिमम चेक करना है, मतलब इसकी वैल्यू 380 से भी कम हो सकती है क्या, मिनिमाइज के लिए ये देखेंगे। तो अब इसको चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है, तो क्या करो 50x प्लस 70y इक्वल टू 380 को ड्रॉ कर लो, तो सारे देखो कैंसिल हो गए, है ना, 70y। अब इसमें दो पॉइंट्स निकालो, एक पॉइंट कितना आ गया, x को 0 पुट कर दो तो y कितना आ गया 38/7, और एक बार y को 0 पुट करूं x कितना आ गया 38/5। सर ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया सर, ये आ गया 7.4, 7 पंजे नहीं 5.4, और ये कितना आ गया, ये आ गया 7.5 हाँ 7.4,0। तो 7.4,0 कहां पे होगा सर, यहां पे होगा, बीच में कहीं होगा, और 5.4 सर यहां पे कहीं होगा। और सही बात है 2,4 भी क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। x की जगह 2 रखो तो 10 हो गया, y की जगह 4 रखो तो 7 चौक 28, 28 प्लस 10 38, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो वो लाइन ऐसी ड्रॉ होगी कि नहीं होगी, सही से कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ होगी, बोलो क्लियर है, ये लाइन आपके सामने ड्रॉ हो गई, बोलो क्लियर है। और लेस देन की बात हो रही है तो बात बिल्कुल सही है, 0,0 जो है 0,0 इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x को 0 y को 0 तो 0 लेस देन 380, बिल्कुल सही बात है। रीजन कौन सा होगा सर, नीचे वाला रीजन होगा। बोलो तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, बस एक ही पॉइंट कॉमन दिख रहा है, ये वाला जो कि मिनिमम। तो अगर एक ही पॉइंट कॉमन दिख रहा है तो बस यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी 2,4 पे। तो यही आपका फाइनल आंसर है कि z मिनिमम इज कितना 380 एट विच वैल्यू ऑफ x और y, दैट इज 2,4। तो जब भी आपको अनबाउंडेड रीजन दिखे तो आप ये चेक कर लो, एक बार ये चेक कर लेना जिस पे आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है और आपसे मिनिमाइज ही किया जा रहा है तो उससे छोटी वैल्यू भी पॉसिबल है क्या, और अगर यहां पे मैक्सिमाइज होता तो आपको क्या करना पड़ता, इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल है क्या, मतलब ग्रेटर देन लेके आप सॉल्व करते हैं। बोलो क्लियर है, यस सर। तो ये एक एक्स्ट्रा काम आपका बढ़ जाता है किसमें, जब अनबाउंडेड रीजन होता है। तो यहां दिख रहा है ना, जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो लाइन ऐसी बन रही है, तो यही पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन दिख रहा है ना, रीजन इसका ये वाला होगा लाइन के नीचे वाला, यही पॉइंट है कॉमन है ना। तो बस यही पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिस पर z आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। क्लियर एकदम। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि अनबाउंडेड रीजन में आपको क्या करना है और बाउंडेड रीजन में आपको क्या करना होता है, राइट। एक आपको ऐसा भी मिलेगा क्वेश्चन जिसमें आपकी लाइन जो है ना वो इस पूरे बाउंडेड रीजन को क्रॉस कर रही होगी, क्रॉस। जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे मतलब ऑब्वियस बात है अनबाउंडेड रीजन आपको दिख रहा होगा, उसमें जब आप इसको मिनिमाइज कर रहे होंगे या इसी चीज को और मैक्सिमाइज कर रहे होंगे तो लाइन जब ड्रॉ करोगे वो इस पूरे रीजन को, अनबाउंडेड रीजन को क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा, क्रॉस करता हुआ, लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही होगी। और अगर लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है तो समझ जाओ कि ना तो यहां पर आपकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन होगी जेड की, ना ही आपकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन होगी जेड की। बोलो क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आपका गिवन है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है दिस वन, राइट। इसमें मैंने ऑलरेडी लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है जिससे टाइम थोड़ा सेव हो, ठीक है। हमारे पास इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना।
और कुछ कंस्टेंट्स हमारे पास हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, x लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो बच्चों y इक्वल टू x लाइन कौन सी होगी? ये लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी, राइट। x प्लस वाई इक्वल टू 10 आप ड्रॉ कर सकते हो, एक पॉइंट 10,0 आ जाएगा, एक 0,10 आ जाएगा। तो 10,0 और 0,10, तो ये लाइन जो है, ये वाली जो पिंक लाइन है, ये x प्लस वाई इक्वल 10 है। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है? 0,10 है। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये कितना होगा? दैट इज 10,0, है ना। दैट पॉइंट इज 10,0 और ये हो गया 0,10। तो दोनों को ज्वाइन किया, ये लाइन बन गई, ठीक है। अगली है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 है, तो इक्वल टू लेके 60 सॉल्व करो। तो लाइन कौन सी ड्रॉ होगी सर? ये वाली। ऑब्वियस बात है, ये वाला पॉइंट कितना होगा? अरे वाई एक्सिस पे x को 0 पुट कर दो, अगर x को 0 पुट करोगे तो 20 आ जाएगा, तो 0,20। और ये वाला पॉइंट कितना होगा? y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट 60 आ जाएगा, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? 60,0। तो मैंने ये वाली लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं रीजन प्लॉट करूंगा, रीजन क्या होगा। देखो x और y तो पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अच्छा, इसको कैसे चेक करोगे, इस वाली चीज को, है ना। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है ना। अब यहां पे तो ओरिजिन चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद ही लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है। तो कोई भी एक पॉइंट पुट करके देखो, जैसे इस लाइन के एक साइड आपका पॉइंट है 0,20, तो 0,20 अगर सेटिस्फाई कर गया तो रीजन ये वाला है, अदरवाइज रीजन ये वाला है। तो 0,20 पुट करो यहां पे, x को 0, y को 20। बिल्कुल सही बात है सर, कौन सा रीजन हो गया? अप वाला, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर का रीजन हो गया। यस और नो? बिल्कुल सही बात सर। अब बात करो ग्रीन लाइन की, ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन के वन साइड ओरिजिन है, तो ओरिजिन को पुट करके चेक करो। तो 0 प्लस 0, नहीं सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब लाइन के नीचे का रीजन हुआ, है ना। तो ग्रीन लाइन के नीचे का रीजन है, ग्रीन लाइन के नीचे का रीजन है। और अब पिंक लाइन की बात करो, तो पिंक लाइन में भी आप 0 0 पुट करो, सेटिस्फाई करके नीचे का रीजन, अदरवाइज ऊपर रीजन। तो 0 0 पुट करो यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा 0। सॉरी, ग्रीन लाइन कौन सी वाली थी? ग्रीन लाइन आपके पास थी x प्लस 3y इक्वल टू 60। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पुट करेंगे तो 0 प्लस, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट हुआ, ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट हुआ, राइट। ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट हो गया, और जो पिंक लाइन है ये वाली, इसके ऊपर का पार्ट हो गया। रीजन, क्योंकि पिंक के वन साइड आपका ओरिजिन है 0 0, अगर पुट करोगे 0 प्लस 0, सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके ऊपर का पार्ट है। तो आपको दिख रहा है सर, इसके ऊपर का पार्ट है, इसके नीचे का पार्ट है ना, इसके ऊपर का पार्ट है। तो और x और y पॉजिटिव है, मतलब कौन सा रीजन ड्रॉ होगा सर? ये वाला। इस रीजन की बात आपको मिलने वाली है, राइट। और इसके अंदर आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहां पर जो रीजन है वो कैसा है? बाउंडेड है। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या आने वाली है, अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम सिंपल क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। उस टेबल में कितने कॉर्नर पॉइंट आपको दिख रहे हैं? सर 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं। कौन कौन से? 0,5, एक सर कॉर्नर पॉइंट है 0,20, सर एक कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, एक तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो गया? 0,5। ये पॉइंट कौन सा है? ये है 0,10, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना है? 15,15। सर ये पॉइंट कैसे निकले हैं भाई? ये वाला पॉइंट तो पता ही है 0,20, ये पॉइंट पर 0, ये पॉइंट कैसे पता चला है? सर ग्रीन लाइन को और येलो लाइन को सॉल्व करोगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, सॉल्व करके कितना मिलेगा? 15,15। सेम चीज ये वाला पॉइंट कैसे निकला होगा? सर येलो लाइन और पिंक लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट मिला है, दैट इज 0,5। बोलो क्लियर है? यहां पर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत पॉइंट निकालने में? सॉरी, दैट पॉइंट इज 5,5, है ना। ये जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज 5,5, है ना। दैट पॉइंट इज 5,5, दैट पॉइंट इज 5,5। बोलो क्लियर है यहां पे? यस सर। अब सब पर वैल्यूज निकाल लो। देखो इस पर वैल्यू कितनी आएगी 5,5 पे, अगर 5 रखोगे यहां भी 5, तो 5 या 15, मतलब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 और प्लस 45, कितना आ गया? 50 आ गया। 0,20 पर वैल्यू कितनी आएगी? x0, ये 20, तो कितना आ गया सर? z आ जाएगा 180। 0,10 पर वैल्यू कितनी आ गई सर? 90, राइट। 15,15 पे ये 45,
ये वाला कितना हो गया 45 हो गया, और अगला वाला कितना हो गया 15 रखेंगे 135, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। आई होप यहां तक क्लियर एकदम है ना। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, किस किस पर क्या क्या वैल्यूज होंगी। 0,20 पर 180 और इस पर वैल्यू कितनी होगी, दैट वैल्यू इज 180, ये भी कितना होगा 180 होगा, राइट। तो आपको दिख रहा है यहां पर हमें दो वैल्यूज पर 180 मिल रहा है ना, दो कॉर्नर वैल्यूज पर मुझे 180 वैल्यू मिल रही है। कौन कौन सी कॉर्नर वैल्यूज हैं सर, 0,120 और 15,15 पर। अभी हमने जो पुराने 3 क्वेश्चंस करे हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर वैल्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट जेड मिल रहा था। अभी ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर दो कॉर्नर पॉइंट्स पर, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट, दोनों पर सेम जेड की वैल्यू मिल रही है। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, सेम है। कितनी है, यहां भी 180 है, यहां भी 180 है। तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा, आंसर यहां पे होगा, देखो 0,120 कहां पे लाई कर रहा है, इसी या ग्रीन लाइन पे लाई कर रहा है, और 15,15 भी क्या लाई कर रहा है, इसी ग्रीन लाइन पे लाई कर रहा है। यस और नो। तो अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लेता हूं, इसको डी मान लेता हूं, तो वी कैन से जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम, जो आपका आंसर होगा इज जेड इज मैक्सिमम ऑन एंटायर line of CD. That is your final answer. अगर कभी ऐसा हो कि भैया आपकी जेड की वैल्यू कुछ कॉर्नर वैल्यूज पे सेम आ रही है, तो यहां पर दिख रहा है आपको, एक तो 0,20 पर सेम आ रहा है मतलब सी पॉइंट पे, और एक 15,15 पे दैट इज डी पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर सेम है, इस पॉइंट पे भी जेड की वैल्यू सेम है, तो मतलब वी कैन से कि एंटायर लाइन ऑफ सीडी, मतलब ये जो 180 जो आंसर होगा वो सी और डी पर भी 180 है, इनके बीच में किसी भी पॉइंट पर भी क्या होगा 180 ही होगा। तो Z इज मैक्सिमम ऑन एंटायर लाइन ऑफ CD, दैट इज योर फाइनल आंसर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z मैक्सिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z मैक्सिमम, दैट इज 180। आई होप एकदम क्लियर है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दो कॉर्नर वैल्यूज पे जेड की वैल्यू सेम मिल रही थी। अभी हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हर बार हर कॉर्नर वैल्यू पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही थी जेड की। बिल्कुल सही है, यस सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो आई होप यहां पर एकदम क्लियर होगा आपको। अच्छा ये वैल्यू कितनी होगी, 15 प्लस 60 होगा, 60 होगा, ये 60 होगा। बोलो क्लियर है, यस सर। अब देखो मैंने क्या क्या क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें आपको z की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिल रही थी, राइट। हर कॉर्नर वैल्यू पे वैल्यू आपको डिफरेंट मिल रही थी, यस सर बिल्कुल सही बात। और हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था z को। तो z की मैक्सिमम यहां पे कितनी आ गई थी 110, किस कॉर्नर पॉइंट पर सर, इस कॉर्नर पॉइंट पे, ठीक है। ये रीजन कौन सा था, दैट रीजन इज बाउंडेड रीजन। तो क्वेश्चन आपके बाउंडेड रीजन के भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आपके अनबाउंडेड रीजन के भी आ सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया ये भी क्वेश्चन किसका था सर, बाउंडेड रीजन का ही क्वेश्चन था, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही थी मुझे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट पे। यहां पे मुझे क्या करना था, मिनिमाइज। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया मैक्सिमाइज का, एक क्वेश्चन मैंने लिया मिनिमाइज का। अब जो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया उस थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उस थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो अनबाउंडेड रीजन का था, है ना, अनबाउंडेड रीजन का। तो अनबाउंडेड रीजन के अंदर ऑलवेज हमें अगर मिनिमाइज करना है तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही थी, 380 आ रही थी। तो हम ये चेक करेंगे अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन के अंदर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि z की वैल्यू 380 से भी कम कुछ हो सकती है। तो हमने क्या चेक किया था कि 50x प्लस 70y, z की वैल्यू क्या इससे भी कम कुछ पॉसिबल है। हाँ, तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया। पहले जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये व्हाइट लाइन इसकी ड्रॉ करके आ गई, जिसका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा है इस रीजन के साथ। बात सही है, तो मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वही वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पर
आपको z की वैल्यू मिनिमम मिल रही थी, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर लाइन इस रीजन को ऐसे इंटरसेक्ट करके निकल जाती, तब यहां पर बोलते हैं ना तो यहां पर कोई z की मिनिमम वैल्यू होगी, ना ही z की कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब मिनिमम इज नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड, ये बन सकता था। और जो लास्ट क्वेश्चन बना वो ये कि मैंने यहां पर क्या किया, इनको मैंने ड्रॉ किया, रीजन आपको बाउंडेड ही मिल रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है कि दो कॉर्नर पॉइंट्स पर देखो, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा और एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो z की वैल्यू अगर सेम मिल रही है, वो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, एक c पॉइंट है, एक d पॉइंट है, तो ऑब्वियस बात है वी कैन से ऑन दिस एंटायर लाइन, ऑन दिस एंटायर लाइन वी कैन से आपको क्या मिलने वाला है, z की वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाली है सारी लाइन पर cd की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर, 180 होगी। तो यहां पर आपके 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो एक टाइप का क्वेश्चन था, वो जो मैंने लाइन को रीजन के अंदर से ड्रॉ कर दिया था, वो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो अपने एंड से। बोलो क्लियर है? तो यहां पे आके आपका लीनियर प्रोग्रामिंग 5 टाइप्स के क्वेश्चन से फाइनली डन हो जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। अब आप अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे डन कर सकते हो बढ़िया तरीके से, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। हर क्वेश्चन के अंदर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना है, वो ऑलवेज एक रीजन आपको प्रोवाइड करता है। उस रीजन को ड्रॉ करके वो बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, और फिर आपको चेक करना है हर कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यूज क्या है z की। कभी मैक्सिमम के बारे में पूछेगा, कभी मिनिमम के बारे में पूछेगा। तो क्वेश्चन बोर्ड में आपका जो आने वाला है, अगर 2-3 घंटे बैठ जाओगे चैप्टर लेके, बहुत आसानी से एक वहां पर क्वेश्चन करके आओगे बढ़िया तरीके से, राइट। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। छोटा सा वीडियो है ना, बढ़िया तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो इस चैप्टर के। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। पूरा वन शॉट तो है, बट 1 घंटे सवा घंटे में चैप्टर फिनिश हो चुका है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अब ये हमारा बैकलॉग किलर का कंप्लीट मैथ्स का पार्ट मैंने फाइनल कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है हर चैप्टर के वन शॉट को देखने की। अगर आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी थ्योरी इंस्ट्रॉक करनी है, और अपने क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना है, वो अप्रोचिंग सीखनी है, तो ये वन शॉट मत छोड़ना बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मेंस से पहले भी और बोर्ड से पहले भी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आगे किसी और पर्टिकुलर सीरीज में। थैंक यू, बाय।